कार्तिक मास की कथा करते भव से पार, 30वां अध्याय लिखूं, हुई हरि कृपा अपार। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आप सभी भक्तों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आप हमारे इस चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं नियम से सुन रहे हैं। अब तक हम कार्तिक मास महात्म्य के 29 अध्याय श्रवण कर चुके हैं। इससे आगे की कथा आज श्रवण करेंगे, अध्याय 30। उससे पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपको भी कहीं न कहीं पुण्य की प्राप्ति अवश्य हो। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कथा शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, अगर भगवान को सच्चे हृदय से याद किया जाए तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता अवश्य करते हैं। तो पहले इसी से संबंधित एक कथा श्रवण करेंगे कि किस तरीके से भगवान ने भक्त के लिए गवाही दी। ये एक घटना है साक्षी गोपाल मंदिर की, जो कि एक सत्य कथा है। एक बूढ़ा ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करना चाहता था। उनके स्वयं के बच्चे थे, पर वो उनकी धर्म कर्म वाली बातों का पालन नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा अकेले तीर्थ यात्रा कैसे कर पाऊंगा। एक गरीब ब्राह्मण का लड़का था। उन्होंने उससे कहा कि तुम इधर उधर नौकरी के लिए भटक रहे हो, अगर तुम मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर चलोगे तो मैं तुम्हारे खान पान की व्यवस्था कर दूंगा और धनराशि भी दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा है, आपके साथ तीर्थों का भी दर्शन हो जाएगा। वह जहाँ जहाँ जाना चाहते थे वह जवान ब्राह्मण उन्हें ले गया। जब व्रजधाम आया तो उन्हें बुखार आ गया। बुखार बहुत तेज था। उस ब्राह्मण ने बूढ़े ब्राह्मण की बहुत सेवा की। बूढ़ा ब्राह्मण उसकी सेवा से बहुत द्रवित हुआ। वह धनी तो था ही। जब बूढ़े ब्राह्मण गोपाल जी के दर्शन करने गए तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हें अपनी सुंदर बेटी और बहुत धन संपत्ति दूंगा। उस जवान ब्राह्मण ने बूढ़े ब्राह्मण से कहा, देखो बाबा, आप यहाँ तो बोल रहे हैं, लेकिन घर पर आपके जवान लड़के हैं, वो मेरी पिटाई करेंगे। उन बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि मैं गोपाल जी को साक्षी करके कहता हूँ कि अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगा और तुम्हें संपत्ति भी दूंगा। बात तय हो गई। तीर्थ यात्रा पूर्ण करके जब घर पहुंचे तो बूढ़े ब्राह्मण की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने लड़कों के सामने बात कर सके। उस नौजवान ब्राह्मण ने महीना भर कोई सूचना मिलने का इंतजार किया, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। वह उन बूढ़े ब्राह्मण के घर गया और बोला, देखो बाबा, आपने कहा था कि मेरी शादी आपकी बेटी के साथ होगी। उनके लड़कों ने उसे धक्का दिया और 2-4 थप्पड़ लगाए कि तेरी सामर्थ्य क्या है कि तू हमारी बहन से शादी करने की बात सोच सके। उसने कहा कि आपके पिताजी ने ही कहा था। अब लड़कों का वह स्वरूप देखकर बाबा बदल गए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। उस नौजवान ब्राह्मण ने कहा, अरे, आपने गोपाल जी के सामने ये कहा था। उन्होंने उस नौजवान को पीट करके वहां से भगा दिया। उस लड़के को इस बात का बहुत बुरा लगा कि उसने अपनी तरफ से तो नहीं कहा था शादी के लिए। उन्होंने उसका अपमान भी किया। उसने पंचायत बुलाई और कहा कि इन्होंने हमें तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित किया था। तीर्थ यात्रा पर ले गए, मैंने इनकी सेवा की और इन्होंने ठाकुर जी के सामने मेरी शादी की बात कही। पंचायत ने बोला कि कोई और गवाही दे तब बात बनेगी। उसने बोला कि वहाँ तो केवल मैं, यह बूढ़े ब्राह्मण और ठाकुर जी ही थे। पंचायत ने कहा कि अगर ठाकुर जी गवाही दे दें तो तुम्हारी शादी कराई जा सकती है। इस बात पर बूढ़ा ब्राह्मण भी राजी हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा गोपाल जी थोड़ी ना आएंगे गवाही देने, वो तो मूर्ति है, मूर्ति थोड़ी ना चल कर आती है। उसके बाद लड़का वृंदावन गया साक्षी गोपाल के पास। जब वह पहुंचा तो उस दिन के लिए ठाकुर जी का शयन हो चुका था। वह बहुत परेशान हुआ। मंदिर का दरवाजा बंद था। उसने खटखटाया और कहा, सुनो गोपाल जी, मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि उन वृद्ध ब्राह्मण ने आपके सामने मेरी शादी की बात बोली थी ना? 2-4 आवाज लगाई, कोई उत्तर नहीं आया। फिर वो बहुत जोर से बोला, देखो, मैं आपको चैन से सोने नहीं दूंगा। मैं पैदल चलकर आया हूँ, भूखा भी हूँ। मेरी शादी की बात है, छोटी मोटी बात नहीं, आपको बोलना ही पड़ेगा। ठाकुर जी ने अंदर से कहा, मूर्ति कहीं चलती है क्या? उसने कहा, जब मूर्ति बोल रही है तो चलेगी क्यों नहीं? ठाकुर जी फंस गए। ठाकुर जी बाहर निकल कर आए। उसने देखा बहुत सुंदर नव किशोर गोपाल जी साक्षात ठुमक ठुमक कर चल के आए। ठाकुर जी बोले, देखो, तुम्हारे भाव के कारण हम चलने के लिए राजी तो हैं,
उसने गोपाल जी से पूछा कि आप उड़ीसा कैसे चलेंगे। गोपाल जी ने कहा, चलेंगे तो हम पैदल ही, आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे। हमारे नुपुरों की ध्वनि तुम्हें सुनाई देती रहेगी। अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो हम वहीं खड़े हो जाएंगे, वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। बात तय हो गई। चल दिए ठाकुर जी भक्त के पीछे। वो बीच बीच में गोपाल जी को भोग लगाता रहा। जब अपने गांव के नजदीक पहुंचा तो नुपुर की बजने की आवाज बंद हो गई। भक्त ने मुड़कर देखा तो ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी ने कहा, अब यहाँ से आगे मैं नहीं चलूंगा, तुम सबको बुलाकर यहीं लाओ। वो दौड़कर गांव में गया और सभी को बुलाया कि वृंदावन के ठाकुर जी आए हैं साक्षी देने। भीड़ इकट्ठा हो गई साक्षात गोपाल जी को देखने के लिए। सब पंच भी वहां आ गए। अब ठाकुर जी को देखकर उन वृद्ध ब्राह्मण की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ठाकुर जी उस भक्त के वचन की रक्षा के लिए सबके सामने बोले और गवाही दी, और उसके बाद उस नौजवान की शादी हो गई। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 30। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के यह वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसीलिए माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय हैं। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके इनका सेवन करता है वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया गया पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय, जिस कर्म के द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप या पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है, और संसर्ग से पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांघता है, वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला
सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला। यह पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के षष्ठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि प्रदान करने वाला कहा जाता है। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तो प्रिय भक्तों, यह इतिहास 31वें अध्याय में बताया गया है। इससे आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। बोलिए जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।